नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2025 का आगाज हो चुका है, लेकिन शीतकालीन यात्रा 2024-25 कई मायनों में खास रही। शीतकालीन यात्रा के दौरान 77,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम के शीतकालीन प्रवास स्थल पर देव दर्शन किए। शीतकालीन यात्रा का बेहतर रिस्पॉन्स मिलने के बाद अब सरकार चारधाम के कपाट बंद होते ही फिर से शीतकालीन यात्रा पर जोर देने की बात कह रही है, ताकि उत्तराखंड में 12 मास चारधाम यात्रा को संचालित किया जा सके। बताते चले, हर साल अप्रैल मई महीने में हिमालय की चारधाम यात्रा शुरू हो जाती है, जो अक्टूबर महीने में धामों के कपाट बंद होने तक चलती है। इसके बाद चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को अगले साल का इंतजार करना पड़ता है। हालांकि शीतकालीन प्रवास स्थलों पर भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते रहते हैं, लेकिन साल 2024 में राज्य सरकार ने शीतकालीन यात्रा पर जोर दिया, जिसका असर ये रहा कि पहली बार शीतकाल के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने धामों के प्रवास स्थल पहुंचकर दर्शन किए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीते 6 मार्च 2025 को मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुगबा यानी मुखी मठ में दर्शन करने पहुंचे, जहां से उन्होंने पूरे देश में शीतकालीन यात्रा का संदेश दिया था, जिसका असर ये हुआ कि शीतकालीन यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ। उत्तराखंड पर्यटन विभाग की माने तो शीतकालीन यात्रा 2024-25 के दौरान 77,093 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। शीतकालीन यात्रा पर बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं का आंकड़ा यह बयां कर रहा है कि वर्तमान चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर पहुंचेंगे। शीतकालीन यात्रा पर आए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की वजह से GMVN को भी काफी फायदा मिला है। शीतकालीन यात्रा के दौरान मात्र 4 महीने में ही GMVN को 12.82 करोड़ रुपए की बुकिंग हुई है, जिससे GMVN काफी उत्साहित नजर आ रहा है। शीतकाल के दौरान शीतकालीन यात्रा और एडवेंचर टूरिज्म का बेहतर रिस्पांस मिलने के बाद अब GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम एक नई पहल करने जा रहा है, जिसके तहत शीतकालीन यात्रा को एडवेंचर टूरिज्म से लिंक किया जाएगा। दरअसल साल 2024-25 में शीतकाल के दौरान ऑली विंटर टूरिज्म से करीब 1.5 करोड़ रुपए का इनकम GMVN को हुआ और स्कीम के 55 पैकेज बुक किए गए, जिसमें तमाम पर्यटन शामिल हुए, जिसके बेहतर रिस्पांस को देखते हुए शीतकालीन यात्रा और एडवेंचर टूरिज्म को लिंक करके सर्किट बनाने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि शीतकाल के दौरान धार्मिक और एडवेंचर टूरिस्ट आते हैं, जिससे GMVN को काफी फायदा मिलने वाला है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के MD विशाल मिश्रा बताते हैं कि दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक GMVN की 12.82 करोड़ रुपए की बुकिंग हुई, जो इस बात को बयां कर रही है कि शीतकालीन यात्रा का लोगों में क्रेज है, जिसके चलते GMVN अभी से ही शीतकालीन यात्रा की तैयारियों में जुट गया है, जिसके तहत शीतकालीन यात्रा का प्रचार प्रसार करने के साथ ही टूरिस्ट सर्किट और टूरिस्ट पैकेज बनाने पर काम किया जा रहा है, ताकि शीतकाल के दौरान उत्तराखंड आने वाले पर्यटक कम समय में ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जा सके। मार्च और अप्रैल में शीतकालीन यात्रा के जरिए GMVN अच्छी इनकम कर सकते हैं। ऐसे में इन 2 महीनों पर विशेष फोकस किया जाएगा। आपको बता दें, शीतकालीन यात्रा के दौरान चारों धामों में प्रवास स्थल के 77,093 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम के प्रवास स्थल पंडुकेश्वर में 9 दिसंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के दौरान 25,950 श्रद्धालुओं ने भगवान उद्धव जी के और कुबेर जी के दर्शन किए। और केदारनाथ धाम के प्रवास स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में 24 नवंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के दौरान 31,907 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। साथ ही गंगोत्री धाम के प्रवास स्थल मुगबा यानी मुखी मठ में 4 नवंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के दौरान 16,269 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए। यमुनोत्री धाम के प्रवास स्थल खरसाली की बात करें तो खुशीमठ में 4 नवंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के दौरान
69 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए। रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।